हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं जिसमें मैथ में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, फर्स्ट टॉपिक से। अगर आप इनकमिंग जो भी एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे के लिए देखें ALP टेक्नीशियन, या आप डिफेंस विभाग में देखें, चाहे अग्निवीर हो, चाहे SSC GD हो, चाहे UPSI हो, जो भी आने वाले समय में चाहे किसी भी स्टेट का हो, आप अगर ये मैथ कंटिन्यूस देखते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे UPSI की बात करें, चाहे SSC GD की बात करें, हर एक एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन फिक्स होते हैं और अलग अलग मतलब लेवल से आते हैं। जैसे किसी में 20 क्वेश्चन, जैसे SSC GD में देखें तो 20 क्वेश्चन आता है। अगर आपका देखें, जैसे मान के चलिए किसी भी स्टेट का है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग हैं, किसी में 20 आता है, किसी में 40 आता है, और टाइमिंग भी अलग अलग है। लेकिन हर एक एग्जाम में मैथ आता है, रीजनिंग आता है, ये तो फिक्स है एकदम, और इसके वेटेज सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो मेरी आज से वीडियो रहेगी नंबर सिस्टम से। आप क्या कर सकते हैं, नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख सकते हैं कि जैसे नंबर क्या होता है, नंबर में संख्या क्या होता, अंक क्या होता, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, विषम, मतलब दुनिया भर की जितनी भी संख्याएं होती हैं और टाइप होते हैं, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। और क्या करिए, एक काम और करिए, प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए। मैं क्यों कहता हूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होगा ना तो रिवीजन करते समय, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने अभी दुनिया भर का आपको नॉलेज दे दिया, जैसे आपको मैं डेमो दे देता हूँ, दुनिया भर का मैंने बता दिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होता, पूर्ण क्या होता, पूर्णांक क्या होता, सम क्या होता, विषम क्या होता, भाज्य, भाज्य, सभाज्य, परिमेय, पर मैं सब कुछ सिखा दिया, और मैं मानता हूँ आप समझ भी जाएंगे। देखिए, ये दुनिया में जितनी संख्या है ना, सब इन्हीं से बनी है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से। मैंने सब सिखा दिया, आपको समझ में भी आ गया। लेकिन आपको उतना जल्दी भूल भी तो जाएगा। अगर भूल जाएगा तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और एक वीडियो मतलब कम से कम 1 घंटे का वीडियो होता है या तो 30 मिनट का, तो पूरा का पूरा पेपर में इतना टाइम नहीं होता ना। हर एक चीज़ को आपको क्या करना होता है, कवर करना पड़ता है, आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है ना। तो फिर ऐसा तो नहीं नंबर सिस्टम का लेके बैठेंगे आप पूरे 1 घंटे का वीडियो। आप यही तो गलती करते हैं पेपरों के समय, अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। अरे जो पढ़ा है ना उसी को रिविजन करते हैं, उसी को बस पेज पलट पलट के देखते हैं। क्लियर है? पेज जब पलटेंगे जब आपके पास नोट्स होगा ना। अब एक एक टॉपिक मान लीजिए आपको नंबर सिस्टम में इकाई का अंक देखना है, तो नोट्स जहाँ बनाए रहेंगे वहाँ मैजिक ट्रिक काम करेगा ना, कि कोई 0 156 होता है, उसके बाद जो संख्याएं होती हैं उनका कैसे निकालेंगे, वो ट्रिक होता है। कैसे आप करेंगे, और कहीं लिखेंगे तभी तो देख पाएंगे ना। मैथ में तो हजारों फॉर्मूले हैं, हजारों टाइप के सवाल हैं, लेकिन होगा कैसे ये सारा चीज़। कहीं एक बढ़िया सा मोटा सा वाइट सा कॉपी खरीद लीजिए, एकदम समझ लीजिए कि हर रोज आपको 1 घंटा देना है, मैथ के नाम आपको हर रोज 1 घंटा देना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 3 महीने में आपका मैथ एकदम कंप्लीट भी करा दूंगा, और एक एक चीज एक एक टाइप आपको आने लगेगा। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहले आपको रोज कम से कम 1-1.5 घंटे, अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं वो तो लिखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। उसके बाद खुद से उसी टॉपिक को टाइम दीजिए। चाहे आप क्या ऐसा करिए, मॉडल पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर रियल पेपर ले लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का पेपर ले लीजिए, किसी भी एग्जाम का, उस टॉपिक का खोल के लगा के देखिए कि आपसे बन गए क्या। धीरे धीरे बनते बनते सब कुछ बनने लगेगा। क्लियर है? तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज श्री गणेशाय नमः करते हैं इस शानदार सेशन का। आपको मैं बताता हूँ कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना कहाँ से है और कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नंबर सिस्टम से। पहले देखिए नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना क्या है। पूरे विश्व में अगर कहें संख्याएं सिर्फ 2 प्रकार से बांटी गई हैं। संख्याओं को 2 प्रकार से बांटा गया है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मिश्र संख्याएं, जैसे जिसको आप अगर आप इंटर में मैथ से गए होंगे क्लास 11th में, इसको बोलते हैं आयोटा। मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, ये सिर्फ कल्पनाओं में है, रियल लाइफ में है ही नहीं। क्लियर है? ये रियल लाइफ में इसका मान होता -1। अगर I² कर लेंगे आप, I², इसका मान हो जाएगा -1। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके सिलेबस में है नहीं।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर या जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ना नहीं है, रियल नंबर आपको पढ़ना है। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। और जैसे ही बना है ना अपने नोट्स पे वैसे ही बना लीजिएगा कि दुनिया में संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब देखिए जो रेशनल नंबर होता है वो भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन। क्लियर है? और दुनिया में जो इरेशनल नंबर होता है वो एल्जेब्रिक होता है और या होता है ट्रांसेंडेंटल होता है, इसको बोलते हैं अनितीय, बीजगणितीय होते हैं या अनितीय। आप कहोगे कैसे? जैसे इरेशनल नंबर अभी मैं आपको बताऊंगा परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। अब बस मैं टाइप्स बता रहा हूँ। जो इंटीजर होता है ये तीन प्रकार का होता है, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव। और फ्रैक्शन चार प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है मिक्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स या कॉन्टिन्यूड। क्लियर है? और उसके बाद ये जो पॉजिटिव नंबर है इनको अलग अलग टाइप से बांटते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर इनको बांटते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सारे टाइप में बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। पहले आप पढ़ गए संख्या पद्धति। क्लियर है? पहले देखिए आपको इसमें बिल्कुल एकदम बेसिक से एक बात आपको जाननी चाहिए। जैसे संख्या पद्धति है, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है मैथ का, आज श्री गणेशाय नमः हुआ है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है। पूरा मैथ पढ़ लेते हैं, इसी में अगर पूछ दो तो क्लियर नहीं रहता है बच्चों को। लेकिन आपको अगर आप उनसे पढ़ गए तो ये बात आपको 101% जाननी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाता है ना तो उसमें बोलता है संख्या और अंक, और जो मैं रूल भी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बोलूंगा अंकों का योग, संख्या। देखिए तो संख्या क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 23, दो अंकों की संख्या है ना, ये है संख्या। अगर मान लीजिए मैं कोई और संख्या लिख रहा हूं 3 2 1 0, इसको बोलेंगे 3210। तो ये 3200 एक पूरा संख्या है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं बोलूं कि 23 संख्या है इसमें अंक कौन कौन सा है, आप कहेंगे 2 अंक है और 3 अंक है, ये होता अंक। क्लियर है? अंक का मतलब सिंगल, जैसे 2 क्या है? अंक है। 1 क्या है? अंक है। 4 क्या है? अंक है। 0 क्या है? मतलब 0 से लेकर 9 तक जो आप लिखते हैं ना वो सब होते अंक। या तो कोई बड़ी संख्या है, मैंने लिख दिया यहाँ कोई संख्या लिख दिया 4 3 2 1, मैंने बोला अब यहाँ 4 क्या है? अंक है। 3 क्या है? अंक है। 2 क्या है? अंक है। 1 क्या है? अंक। मैं कहूँ अंकों का योग कर दीजिए, आप कहेंगे अंकों का योग, अंक क्या है? 4, कह रहा हूँ योग। अरे तो आप अंकों को जोड़ेंगे ना, 4 3 7 2 9 1 10। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस नंबर सिस्टम में संख्या क्या होता, अंक क्या होता। आई आपको मैं बताता हूँ, अब ये जो चीजें मैंने बताया था ना मैं आपको याद करवा देता हूँ। क्लियर है? आपको कभी लाइफ में आप बस समझे कि वाह एकदम मजा आ गया, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ सम क्या होता, विषम क्या होता है। क्लियर है? देखिए मैंने यहाँ नोट्स भी लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। पहले मैं आपको सिखाता हूँ सम क्या होता है, विषम क्या होता है। वो सभी को आता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, एकदम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से। देखिए यहाँ मैंने लगा रखा है एकदम, ये तो सभी को पता होगा कि सम क्या होता है। ऐसी दुनिया की सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो किताबी लैंग्वेज से आप समझिए सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। 2 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह कटने मतलब जैसे 2 है, आप 2 से 2 भाग करोगे तो पूरा कट गया ना एक बार में। जैसे 4 है, 2 से पूरा कट गया, पूरा कटने का मतलब कुछ भी शेष ना बचे, तो वो सम संख्याएं होंगी। ऐसी दुनिया की कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए वो सब सम संख्या होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इन सेंस कहने का मतलब अगर किसी ने पूछा -10 सम है कि विषम, आप कहेंगे मैं चेक करके देखूंगा 2 से भाग लग गया ना, चाहे आंसर प्लस में आए चाहे माइनस में, वो सम संख्या है।
कहने का मतलब अगर पूछे कोई कि सबसे छोटी सम संख्या तो होता है 2, फिर 4, 6, 8, 10 ऐसे कॉमा लगा के होता है ये डॉट 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 डॉट। इसके पहले -2, -4 ये सब सम संख्याएं होती है, सीरीज होती है, 2 के अंतर पे होता है। देखिए 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। अगर हम रिवर्स लौटे, आपको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ जीरो सम है कि नहीं। अगर हम लौट रहे हैं तो 2 घटा रहे हैं ना, 2 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, तो 2 हम यहाँ भी तो घटाएंगे। 2 में से 2 घटाए 0, फिर यहाँ घटाएंगे -2, फिर -4। आपने देखा कि एक सीरीज चलती है सम संख्याओं की। क्लियर है? अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा सम विषम। दिक्कत होता है परिमेय अपरिमेय में। आपको देखिए विषम संख्याएं क्या होती, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे, पूरी तरह ना कटे मतलब शेष बच जाए या सही बटे में बच जाए। जैसे 1 है, आप 2 से काटने चलेंगे ना, कटेगा ही नहीं कटेगा तो जबरदस्ती ले जाएंगे तो दशमलव में ले जाएंगे। तो जो ना कटे, बगैर दशमलव के ना कटे, वही है विषम संख्या। सिंपल सी बात है, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे। कोई भी संख्या 2 से ना कटे विषम, और कोई भी संख्या 2 से कट जाए सम। एकदम सिंपल से मेरा लैंग्वेज रहता है। किताबी लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखने के तो आएगा नहीं कंपटीशन में, बस क्वेश्चन आते हैं इससे। प्राकृतिक संख्याएं किससे कहते हैं? अरे गिनती की जो संख्याएं होती है ना, वही प्राकृतिक संख्याएं होती है माय डियर। गिनती में जो यूज करते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्लियर है? और आगे देखिए, 3 चीजें आपको क्लियर हो गया। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता, सम क्या होता, विषम क्या होता। ये देखिए, यही मैंने नोट्स लगा रखा है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, जिन संख्याओं में गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 आदि प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए होल नंबर क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर आपने लगा दिया 0 तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या आई होप आप बहुत अच्छे समझ में गए होंगे। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती माय डियर फ्रेंड्स? तो प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दो। जो भी प्राकृतिक संख्या है, आपने क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, वो सब प्राकृतिक संख्याएं थी। मैंने कहा प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दो, पूर्ण संख्याएं हो गई। क्लियर है? अब पूर्णांक संख्याएं, तीनों एक जैसे आपको नाम प्रतीत होते होंगे, लेकिन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। पूर्ण पूर्णांक, देखिए मात्रा का फर्क है ना। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि जो भी आपका प्राकृतिक संख्या है, आपने लिख दिया प्राकृतिक संख्या डॉट डॉट डॉट, और आप यहां लिख दीजिए 0। और जो भी नेगेटिव पूर्णांक होता है उन सभी का अगर हम देखें तो नेगेटिव पूर्णांक, अरे नेगेटिव संख्या में जो भी प्राकृतिक संख्या आ रही है और प्राकृतिक संख्या में जो भी पॉजिटिव आ रही है और 0, इन तीनों को मिला देते हैं तो बनता है पूर्णांक संख्या। क्लियर है? पूर्णांक संख्या क्या मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है नेगेटिव वाली, प्राकृतिक संख्याएं जो पॉजिटिव वाली होती है, और 0, इन तीनों को कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण नाम है पूर्ण तो सिर्फ 0 लगाइए। नाम है पूर्णांक, पूर्ण से पूर्णांक बढ़ गया ना तो नेगेटिव वाली संख्याएं जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 डॉट डॉट, इधर भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा, इधर भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा। क्लियर है? अब देखिए कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। क्लियर है? परिमेय का मतलब जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए पूरे मैथ का मैंने कह सकते हैं सार लगा रखा है एक समझ लीजिए लाइन में। अगर आप देखना चाहें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखिए प्राकृतिक मतलब जो आप सीधे सीधे नाम में ही इसका रहस्य है। प्रकृति में जो संख्याएं हैं, प्रकृति में, प्रकृति मतलब नेचर में, तो आप गिनती की जो संख्याएं होती है ना, आप लिख लीजिए जो गिनती की संख्याएं होती है। गिनती का मतलब 1 2 3 4, 0 से नहीं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गिनती की जो संख्याएं होती हैं वो होता है प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक संख्या मैंने आपको अभी बताया ना, पूर्णांक संख्या का मतलब कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है ना उसके आगे 0 लगा दीजिए, बन जाएगा पूर्णांक संख्या। अरे सॉरी, पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक मतलब सबसे बड़ा नाम हो गया ना। आपको क्या करना है, जो भी आपकी
पूर्ण संख्याएं थी। उसके आगे नेगेटिव वाली प्राकृतिक संख्याएं लिख दीजिए, हो गया आपका। परिमेय संख्या मैंने बोला, अभी मैं आपको बताता हूं। परिमेय का मतलब जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, कभी भी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहना चाह रहा है कि कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 5/0 आप बताओ, 6/0 बताओ, नहीं, 5/0 इनफाइनाइट होता है, 6/0 इनफाइनाइट होता है। और आपने देखा था इनफाइनाइट जो होता है ना, पूर्ण संख्या में भी आता है और पूर्णांक में भी आता है, तो वो परिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब ऐसी सभी संख्याएं जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल ना निकले। दुनिया की कोई भी संख्या मैं लिख दूं, जिससे मैं रूट में 2 लिख दिया, रूट में 3 लिख दिया, तो ये सब कौन सी संख्याएं हैं? ये सब है परिमेय संख्याएं। क्लियर है? परिमेय संख्याएं हैं। अरे सॉरी, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। रूट में मैंने लिख दिया और वो बाहर ना निकले, तो वो सब क्या है? अपरिमेय है। और रूट में लिख दिया मैंने, वो बाहर निकल जाए, तो वो क्या है? परिमेय संख्या। जैसे मैं इसमें आपको क्लियर करूं कि रूट में 4, रूट में 9, रूट में 16, रूट में 25, रूट में 36, मैं ये सब संख्याएं लिख दूं, अब बोलो कौन संख्या है? तो इसका देखिए आप निकलता है ना वर्गमूल, और जिसका वर्गमूल निकल जाए रूट से वो सब परिमेय है। और जिसका रूट से बाहर ना निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है ना, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, और पाई भी होता है। पाई को तो खास रूप से आपको याद रखना है। ये सब अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। मैंने सम संख्याएं तो आपको सिखा रखी है, विषम भी संख्याएं सिखा रखा है, और भाज्य अभाज्य बताते हैं। देखिए सिंपल सा एकदम देसी लैंग्वेज है। ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, एक संख्या से कटे, 2 से कटे, 3 से मैटर नहीं करता, लेकिन किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे एग्जांपल में 4 है, 4 को चेक करने चल गए ना, तो 1 से और 4 से तो कटेगा स्वयं से, और 1 से तो कटेगा, लेकिन ये किसी दूसरी संख्या से भी कट गया ना, 2 से, तो ये सबसे छोटा है भाज्य संख्या 4। आप प्रूव करके भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। क्लियर है? एकदम मैं अच्छे से आपको ये बात प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए अगर मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मैं प्रूव कर रहा हूं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है स्वयं और एक के सिवा किसी और दूसरी संख्या से कटे। अरे आप देख रहे हैं कि 0 जो है ना, कि 0 से कटेगा, 1 से कटेगा, किसी दूसरे से कटेगा ही नहीं। 1 स्वयं से सिर्फ कटेगा, और 1 से भी नहीं, 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी दूसरी से कट ही नहीं गया। 2 भी वैसे ही है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन जो 4 है 4 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। मैंने यही बोला ना, किसी भी दूसरी संख्या से कट जाए, स्वयं और 1 के अतिरिक्त छोड़ के। आपने देखा, मैंने प्रूफ कर दिया, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य 4। अभाज्य का मतलब जो स्वयं से कटे, 1 से कटे। आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 1 भी होगा, मैं कहूंगा मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपका कंफ्यूजन। देखिए मैं प्रूव करने चल रहा हूं, 1 से लेकर 2 3 4 ऐसे लिख के प्रूव करने चल रहा हूं। मैंने बोला स्वयं से कटे और 1 से कटे, लेकिन जो 1 होता है सिर्फ स्वयं से कटता है। अरे 1 ही है ना, स्वयं से कटाना, 1 से नहीं कटा क्योंकि 1 ही स्वयं है, तो ये अपवाद में हो जाता है। 2 देखिए, 2 से कट जाता है, 2 1 से कट जाता है, तो ये क्या है? यही सबसे छोटा है ना, अभाज्य संख्या। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि भाज्य संख्याओं में सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 ही क्यों लेते हैं, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही क्यों लेते हैं। फिर सीरीज एक बन जाती है, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 19 ऐसे बन जाता है, डॉट डॉट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा स्टार करके, कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है? देखिए आपको क्या नोट डाउन करना है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में। अगर मैं बोलूं कि आपको छांटना कैसे, जैसे 1 लिख दिया आपने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया,
डॉट 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 100 तक लिख दिया। तो आपको इसमें गिनती गिनना है कि कितनी संख्याएं होंगी। ऐसे गिनोगे तो आप टाइम लग जाएगा ना। जैसे आपने गिनना चालू किया 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर आगे ऐसे 23 डॉट 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 ऐसे लिखते जाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 25 होती है। कितनी होती हैं? 25 संख्याएं होती हैं। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए ये सब मैंने आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया। इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट कॉपी पर जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं ना, इसको लिख लीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। एक ही लाइन में सब कुछ है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, परिमेय, सम क्या है, विषम, भाज्य, भाज्य, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ तो मैंने डिफिनीशन आपको याद ही नहीं करना है, दुनिया भर का डिफिनीशन क्या करेंगे उसको रट्टा मार के, बस आप समझिए। और इतना सारा देखिए सब कुछ मैंने लगा रखा है। एक एक चीज़ जो आपको मैं समझा रहा था ना, सब कुछ वही है। देखिए और इसमें अभी मैं आपको यूनिट डिजिट सिखाने वाला हूँ, इकाई का हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से तो मैंने सब बता दिया आपको। चलिए इसमें 1-2 फॉर्मूले हैं जो अभी आपको सिखा दूँगा, याद करवा दूँगा। ये पहला मेरा स्लाइड था जिसमें सब कुछ जो मैंने आपको सिखाया था ना, देखिए वही है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने बोला गिनती की जो संख्याएं होती है ना, गिनती ऐसे लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और ये 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब +1 +2 +3, ये साइलेंट होता है मैथ में। क्लियर है? पक्षांतर करते समय ध्यान देना होता है बस। और ऋण प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नेगेटिव वाली सारी। और पूर्ण के लिए मैंने बताया ना कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसके आगे 0 लगा दीजिए। पूर्णांक का मतलब दोनों, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी 0, और सम संख्याएं मैंने बताया। ये बात एकदम आप क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा। ये पूरा नोट्स लगा रखा है। नंबर सिस्टम आपको सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। सेम वही चीज़ है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता हो, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है। क्लियर है? और ये स्लाइड तो मैंने आपको समझा ही रखा है। अब आते हैं इस टॉपिक पे। मेरा पहला टॉपिक रहेगा इकाई का अंक ज्ञात करना। क्लियर है? आप देखिए इकाई का अंक होता क्या, पहले इस बात को बहुत गहराई से आप समझिए, फिर निकालने के लिए फिर मैं आपको जादू तो सिखाई दूंगा। इकाई का अंक क्या होता है? जैसे मैंने मान लीजिए संख्या लिख दिया 999 लिख दिया, मैंने आपको बोला इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक मतलब ये जो आखिरी में संख्या है, क्लियर है ना, दाएं से आखिरी में जो लिखा है इससे बोलते हैं इकाई का अंक है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, संख्या नहीं बोल रहा हूँ, इकाई का अंक बोल रहा हूँ। अंक मतलब सिर्फ एक संख्या। अभी आपको मैंने सिखाया था ना कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है। जैसे मैंने बोला 2315, मैंने बोला इकाई का अंक बताइए, तुरंत बता देंगे सर 5 होता है। कैसे? अरे इकाई पे यही होता है ना, कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अभी वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपने संघ महासंघ तक ही सीखा होगा, आप समझ गए। अब आते हैं, देखिए आपको डायरेक्ट अब टॉपिक पे ले चलते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अभी जो पेपर हुआ था ना यूपीपी का, इसमें डायरेक्ट एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, इकाई का। वो ये कहना चाह रहा है कि 274 में 456 का गुणा करो। आप बताइए गुणा करेंगे टाइम लगेगा ना, फिर जितना आया उसमें गुणा करो 474 का। अब बताइए 3 संख्या का गुणा करेंगे, जितना आएगा फिर 3 संख्या गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा फिर 3 संख्या, हालत हो जाएगी खराब, 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको इकाई का अंक निकालना है तो ऐसा करिए ना, सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कह दिया 22 में आपको गुणा करना है 32 का, तो गुणा करते कैसे हैं आप गुणा ऐसे करते हैं ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना, आप देख रहे हैं इसको छोड़ देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये 4 हो जाता है ना, ये 10, ये 7। आपने देखा कि अगर आप डायरेक्ट इसका गुणा कर देते हैं ना इकाई वाला, वही आपका आंसर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम छोड़ते जाते हैं ना गुणा में, और स्थान इधर घसकते जाता। ये हमेशा 4 यही रहेगा ना। अगला स्टेप होता तो मैं एक और छोड़ देता। जैसे मुझे गुणा करना होता, मान लीजिए ये, और मुझे गुणा करना पड़ता 2, 1, 4 का, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप में 4 दूना 8, फिर मैं इसको छोड़ के इधर लिखूंगा ना, फिर अगले स्टेप में मैं छोड़ के इधर लिखूंगा ना। आप देख रहे हैं इकाई वाला अंक तो यही आएगा ना जब आप आखिरी में आप करेंगे। तो इसीलिए यही रीजन है कि जब गुणा करते हैं ना, या जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इकाई अंक वाले से ही मतलब रखते हैं।
जैसे मुझे इकाई अंक निकालना, तो इकाई को फोकस करिए बस। 6 चौके 24 हुआ ना, और 24 में भी आपको क्या फोकस करना है, सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक है क्या 4, 2 को छोड़ दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, 4 चौके 16, 16 आया ना, इकाई अंक से मतलब है आपको, इकाई का अंक 6 है ना, 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि इकाई अंक ही तो निकालना है। आपने ले लिया इसमें 6, और फिर क्या करेंगे 6 3 18, इकाई अंक आपको बताना था ना इसमें, तो इसमें हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अभी मैं आपको पावर का नियम भी सिखा दूंगा, क्लियर है। आइए पावर का नियम आपको मैं सिखा दूं। पावर के नियम में एक मैजिक ट्रिक होता है, किसी भी संख्या के अगर आखिरी में 0 मिल जाए, और पावर कुछ भी हो, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं लिख दीजिए, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं, आप कितनी बड़ी लिख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन देखिए संख्याएं कहां तक होती हैं वहां मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए एक स्लाइड मैंने, देखिए संख्याओं के बारे में देखिए, ये देखिए आज का जलवा, इसमें आपको मैं बताने वाला हूं। आपने आज तक पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये इतनी संख्याओं के बारे में आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। आज सीख के जाइए इस क्लास से। 10 देखिए कैसे, पहले तो ये सीक्वेंस जानिए, आप तो वैसे जानते हैं कितने 0 होता है। 10 के बाद 100 होता है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, महापदम, शंख, महाशंख। आपने आज तक यहीं तक सुना होगा माय डियर फ्रेंड्स, महाशंख। आज उसके आगे सीखिए, महाशंख के आगे अंत्य होता है, महाअंत्य होता है, मध्य होता है, महामध्य होता है, पारत, महापारत, धून, महाधून, अधोहिनी होता, महाअधोहिनी होता। आपने देखा। अब देखिए कितना इसको टाइम लगा होगा, कितने सीक्वेंस में लिखने में, बहुत मेहनत लगता है एक पेपर को सेट करने में, क्लियर है। आप उसको बहुत मन से, लगन से नोट्स बनाया करिए। आते हैं आपको सिखाते हैं पावर के नियम। पावर के नियम मैं आपको सिखा देता हूँ, आज के बाद लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बोला था 0 156 क्या होता है, मैजिक ट्रिक होता है, मैजिक ट्रिक होता है, मैजिक ट्रिक, क्लियर है। देखिए 0 156 किसी भी संख्या के आखिरी में, जैसे इतनी बड़ी संख्या है ना, आप देखिए कितनी बड़ी मैंने संख्या लिखा, आखिरी में मैंने 0 लिखा ना, और बोला इसके पावर कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दो आप, इकाई का अंक होगा 0। अगर चाहे जो भी संख्या लिखी हो, बस आखिरी में आपका 1 है, पावर कुछ भी है 1 होगा इकाई का अंक। चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, आखिरी में 5 लिखा, पावर कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, इकाई का अंक 5 होगा। तो आपको याद रख लेना, 0 156 जो होता है ना, आखिरी में मिल जाए आपको, तो इकाई का अंक वही होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। आप कहेंगे सर इसके बाद बताइए, जैसे कि इसमें 2 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, उसके बाद इसमें 3 नहीं आया, 3 भी कर लेते हैं, उसके बाद 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, 9। अगर ये आ जाए तो कैसे चेक करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से देखिए सीख लीजिए, मैं सिखा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 के पावर आपको लिखा है यहाँ 42। अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 पागलों की तरह 42 बार गुणा करें, हालत हो जाएगी खराब आपकी। आपको क्या करना है, 2 आखिरी में 2 है, ठीक है, इकाई अच्छी बात है, इकाई अंक है। अब इसको 4 से भाग देना है। मेरा रूल हमेशा हर जगह फॉलो होता है, ऐसा नहीं 1-2 जगह फॉलो हुआ नहीं हुआ, कोई भी संख्या से आप क्या करेंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अब आखिरी का 2 ही संख्या में भाग देते हैं ना, 4 का रूल होता है, आपने इसमें भाग दिया, तो शेष क्या आता है वो मैटर करता है। शेष क्या बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा ना, यही तो बचेगा। चाहे कितना भी संख्या बड़ा हो, अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा, अरे 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है, या तो पूरी तरह कट जाए और तो कुछ नहीं होगा ना। कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, ऐसे यहाँ भाग दिया 4 का, 42 में 4 का भाग दिया, शेष 2, तो 2 लिख लीजिए। अब 2 के पावर 2 आपको पता है ना, 2 दूना 4, 4 हो गए इकाई का। और जैसे मैं बताता हूँ, और कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 325 और 2 लिख लिया, मतलब 3252 लिख लिया, और के पावर मैंने लिख लिया 43। क्लियर। अब फिर से इतनी बड़ी संख्या से मतलब नहीं, इकाई से मतलब है ना, पहले 1
बाद ऐसा करिए 2 के पावर लिख लीजिए 43। अब क्या करिए, ये लिख लिया आपने, छोटू सा बना लिया, तो आप इस 43 को 4 से भाग दीजिए, 3 बचेगा, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, इकाई का अंक हो गया 8। क्लियर है? आप और मैं आपको सिखा दूं, बड़ी संख्या लेकर सिखाता हूँ, पावर में भी बड़ी संख्या लेकर सिखाता हूँ, तब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 7 2 7 5 6 9 7, इतनी बड़ी संख्या ले लिया मैंने। अब मैं और बड़ी संख्या लूंगा, 9 7 3 2 9 2 4 1, इतनी बड़ी संख्या ले लिया। देखिए कितनी बड़ी संख्या। आप एक स्टेप में लिखिए 7 के पावर। अब इस पूरी संख्या में 4 से भाग देकर देखिए शेष क्या बचेगा, तो टाइम लगेगा। तो 4 का नियम होता है कि आखिरी में 2 संख्या में जो भाग देंगे शेष बचेगा ना, पूरी संख्या में भाग देंगे तब भी वही शेष बचेगा। 41 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 10 में 40, बचा शेष 1, तो 7 के पावर हो जाएगा 1। 7 के पावर 1 का मतलब 7 आ गया। अब फिर देखा मैजिक ट्री। अब मान लीजिए कभी बाय द वे आपका कट जाए, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए कभी कट जाए पूरा का पूरा, तो 4 लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 5 6 4 के पावर 2 3 2 5 3 2 7 0 4 4। अब आपने देखा एक स्टेप में क्या करना है, 4 के पावर आपको देखना पूरी संख्या में भाग देने से बेटर है कि आखिरी के 2 संख्या में भाग दो। 44 भागे आपने 4 किया तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो शेष 4 लिखना, बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके 64 चौके कितना होता है, 4 6 चौके, अरे 4 चौके 16 24 256 होता है, इकाई का अंक 6 हो गया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने इतने सारे सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, एक से बड़े एक धांसू धांसू सवाल लेकर आया हूँ। क्लियर है? आप क्या करिए, मैजिक ट्री आप बस याद रखिएगा और सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। मैजिक ट्री 0 156 याद रहेगा आपको इसमें इकाई का अंक निकालना है। ऐसे है 4 के पावर, ये सब पावर में लिखा हुआ है, तो आपको एक स्टेप में क्या करना है, 4 के पावर देखना है। इतनी बड़ी संख्या है, 4 से भाग दूंगा तो इससे बेटर है आखिरी का 2 संख्या में मैं 4 से भाग दे दूं। तो 58 में मैं 4 से भाग दूंगा, 4 1 कम 4 18, 4 चौके 16, शेष बचा 2, तो 2 लिख लूंगा। और 4 गुणा 4 मुझे बहुत अच्छे से आता है 16, 16 का 6। देखिए राइट आंसर है आपका। फिर वही काम, पहले स्टेप में क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो इतनी इन संख्याओं से मतलब नहीं है ना, अब सिर्फ 4 आप ले लीजिए, 4 के पावर। इतनी बड़ी संख्या में भाग देने से बेहतर है कि मैं आखिरी का 2 संख्या में 4 से भाग दूं। रूल होता है 4 का, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। 4 10 में 40, 3 शेष बचाना, तो 4 के पावर 3, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 4 आ गया ना। देखा आपने, तूफान की तरह आप लगा रहे हो। क्लियर है? जैसे ये 9 के पावर है, तो आप 9 के पावर लिख लीजिए। इस पूरी संख्या में 4 से भाग देने से बेहतर है आखिरी में 2 संख्या में भाग दूं, जो शेष आएगा वही पूरी संख्या में भाग देने पर भी शेष आएगा। 4 1 कम 4, 4 3 12, शेष क्या बचा माय डियर फ्रेंड्स, 2। 9 के पावर 2, 9 दूना, अरे 9 गुणा 9, 9 के पावर 2 मतलब होता है 9 गुणा 9, 9 9 81, 1 आ गया ना माय डियर फ्रेंड्स। तूफान की तरह लगा पा रहे हैं कि नहीं? अरे मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई भी संख्या लाइए, मैं बताता हूं एकदम तूफान की तरह बता दूंगा आंसर। 9 के पावर, इतनी बड़ी संख्या देख रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। टाइप कर कितनी बड़ी संख्या लिखा है, कोई लिमिट नहीं इतनी बड़ी संख्या, आपको सिर्फ सिखाने के लिए। इस पूरी संख्या में भाग देने से बेटर है सिर्फ आखिरी का 2 संख्या भाग दूं मैं। 4 गुना 8, 4 1 कम 4, 3 का क्यूब मैंने याद करा, अरे 9 का क्यूब याद करा रखा ना मैंने आपको। 9 9 81, 81 9 81 9 बताइए 729, 9 हो गया कि नहीं? ये देखिए इतने सारे सवाल मैंने आज आपको कराने वाला हूँ। क्लियर है? ये सारा सवाल मैं आज आपको कराने वाला हूँ, एक से बड़े एक धांसू धांसू सवाल। आइए आपको मैं पहले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मैंने सब कुछ अब सिखा रखा है। बोला है संख्या 2137, मतलब बोलेंगे 2137 के पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। आइए पहले तो मैजिक ट्रिक देखिए, 0 56 में मिला नहीं मिला। अब आ जाइए 7 के पावर क्या लिखेंगे, तो शेष बचेंगे, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, तो आप देखेंगे कि संख्या सिर्फ 2 लेते हैं। डिविजिबिलिटी का रूल कहता है आखिरी का 2 संख्या में भाग देते हैं 4 से।
तो मैंने दे दिया 4 एकम 4, 1 3, 4 3 12, शेष कितना बचा? 1 बचा ना। तो आप क्या करेंगे, जो शेष बचता है वही पावर के रूप में लिख देते हैं। 7 के पावर 1 7। आप देखिए कितना आसान सवाल है, मैं बता नहीं सकता, एकदम पेपर में मिल जाए तो गर्दा उड़ा देंगे आप। क्लियर है? सीखने के बाद 056 में कोई मिला नहीं मिला तो लिखिए 3 के पावर। इस 1 से मतलब नहीं है ना, इकाई के अंक से मतलब है ना। अब 2003 में आखिरी का 2 संख्या ले लीजिए 3। आप चलेंगे 4 से भाग देने, 4 से भाग नहीं जा रहा है ना। जब भाग नहीं जाए तो यही डिफिनीशन होता है, ये है शेषफल। और पावर के रूप में लिखते हैं 4 से भाग देने पर जो शेषफल होता है। तो 3 लिखूंगा मैं ना, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, और 27 में इकाई का अंक 7। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन का एकदम गर्दा हो जाएगा। देखिए संख्या, आप आपके सामने ही सब छोटू मोटू सवाल हो गए ना। संख्या 22 के पावर 23 में इकाई का अंक, सिर्फ इकाई से मतलब है 2 ले लीजिए। 23 में मैं भाग दूंगा 4 का, जो शेष आएगा मैं पावर के रूप में लिख दूंगा। 4 5 20, 3 शेष, और 2 के पावर 3 तो मुझे करने आता है ना 8। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब देखिए 7 के पावर 105 में इकाई का अंक क्या है? आप क्या करेंगे, देखेंगे 056 कोई है क्या? कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रूल लगाएंगे 7 के पावर। अब देखेंगे सिर्फ 2 संख्या, इसमें 4 से भाग लगाएंगे। लग रहा है ना, लग रहा है तो अच्छी बात है ना, लग जाने दीजिए। 1 शेष बचा ना, तो अब पावर के रूप में क्या लिखते हैं? शेष लिखते हैं। तो 7 के पावर 1 7, इकाई का अंक क्या हो गया? 7। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैं इकाई का बुरा वाला मैंने बताया था ना, अभी आज ही आपको बताया था। इकाई का अंक से मतलब है ना, तो इकाई का ही टारगेट करिए। 4 गुणा 8, 8 चौके 32, इकाई का अंक क्या है? 2। इसको हटा दीजिए 2। अब 2 गुणा 7, 7 गुना 14, इकाई का अंक क्या है? 4 है ना माय डियर फ्रेंड्स। 4 3 12, और 12 में इकाई का अंक क्या है? 2। 2 हो गया आपका राइट आंसर। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से आप लगा पा रहे हैं। पेपर में यही क्वेश्चन आता है। लेवल तो मैं बहुत हाई फाई आपको पढ़ाता हूँ, कहता भी हूँ, आपने लेवल बहुत हाई पढ़ा है। यूपीएसआई तक आप निकाल लेंगे बस इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ के। चाहे जितने क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन आपका सही जाएगा। जैसे 7 के पावर 1, तो 7 के पावर 153 है ना, 4 से भाग दूंगा ना, वो सिर्फ 2 संख्या में भाग दूंगा ना। 53 में 4 का भाग दूंगा, तो 4 एकम 4। अब तो आपको याद हो गया होगा ना कि पावर के रूप में शेष लिखते हैं। 4 3 12 1, तो पावर के रूप में शेष लिखते हैं ना, शेष 1 है ना। और 1 के पावर कुछ भी आ जाए, जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में कछुआ आ जाए, 1 ही होगा। तो 7 के पावर 1 गुणा 1 क्या हुआ? 7। इकाई का अंक क्या है? स्वयं 7 हो जाएगा राइट आंसर। एकदम मैं स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें थोड़ी सी गहराई है। 7 के पावर 95, तो 7 के पावर शेष लिखते हैं। शेष कौन सा शेष? 4 से भाग देने पर जो शेष आए। 4 गुना 8 क्या हुआ? 1 5, 4 3 12, क्या शेष हुआ? 3 मैं लिखूंगा। माइनस 3 के पावर 58 है, 4 से मैं भाग दूंगा। मन में अभी भाग दे लूंगा, लेकिन आपको सिखा रहा हूं तो भाग दे के बता रहा हूं। 4 चौके 16, शेष 2, 3 के पावर 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कहेंगे आप कि 343 का मैं 3 लिखूंगा, माइनस 9 लिखूंगा। कहेंगे 6 आ गया, मैं कहूंगा नहीं, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप गलत भी लगा रहे हैं तो -6 आपको बताना चाहिए, और जबकि ऐसा नहीं है। इसके पहले ये 343 था, बड़ी संख्या थी ना, ये सिर्फ 9 है। जब 343 में जाएंगे 9 घटाने, तो एक कैरी ले लेगा ना, बोरो ले लेगा ना, तो 13 से 9 घटेगा 4 आएगा ना। आप एक बात बताइए, अब कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे? 3 - 9। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 - 9 है, -6 है क्या? नहीं है। तो इसके पहले 343 था ना, जब 9 घटाएंगे तो एक कैरी लेगा ना। आपको लाइफ में कभी भी ऐसा मिल जाए 2 - 8, तो आप तुरंत सोच लिया करिए कि अच्छा एक कैरी लेगा, 12 - 4 आ जाएगा। ऐसे मिलेंगे पेपर में, मिल जाएगा 7 - 9। आप ये सोचा करिए ऐसे नहीं -2, इस 17 में से मुझे घटाना है 8, क्योंकि इसके पहले संख्याएं होती ना। एक बात बताइए मुझे,
7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 95 में कर दूं तो बहुत बड़ी संख्या आएगी ना, बहुत बड़ी संख्या आएगी। लेकिन कंफर्म है कि लास्ट वाला 3 होगा। और फिर माइनस 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ऐसे में कर दूं, लास्ट में मुझे 9 मिलेगा ना, उसके पहले बहुत बड़ी संख्या होगी। और जब मैं घटाने जाऊंगा तो अब मैं लिखूंगा ना 3 और डॉट 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 बहुत बड़ी संख्या, 9 डॉट 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 बहुत बड़ी संख्या, माइनस यहाँ होगा। आप बताइए कि 13 से 9 घटेगा ना तो 4 होगा ना, ऐसे तो नहीं कि आपने 6 कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम गहराई से मैंने समझाया कि ऐसा क्यों करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों का आंसर आपको मिलना चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए जैसे इसमें बोला इकाई का 056 को मैं खोजूंगा ना, मुझे मिल गया 156, 1 मिला तो इसका 1 होगा, 5 मिला तो 5। मैजिक ट्रिक में प्रयोग करूंगा ना, 4 के पावर मुझे मिला तो 4 के पावर जरा लिखते हैं, यहीं बगल में सॉल्व कर लेते। तो पूरा पावर लिखने से बेहतर है कि शेषफल लिखना है ना, आखिरी में 2 के भाग करके देख लो। 4 दूना 8, 1 3, 4 3 12, शेष क्या बचा 1। आप कहेंगे 4 के पावर 1, वाह मजा आ गया सर। 4 5 चौके 20। इकाई का अंक बताना है ना, इकाई का अंक बताना है तो है क्या, इकाई का अंक बोले तो आखिरी में जो संख्या 0 0 हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए 0 156 है क्या, 0 156 में 6 है, काम अपना 1 हो गया। 3 के पावर 61 है तो मैं क्या लिखूंगा 3 के पावर 4 से भाग करके लिखता हूँ, 15 चौके 60 होता है, मुझे एक बार में पता चला गया 1। तो 3 शेष क्या लिखते हैं, अरे पावर क्या लिखते हैं, शेषफल। ये नहीं 15 चढ़ा दीजिएगा, ये इसको बोलते हैं शेषफल, 1 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा 7 के पावर और 82 को भाग दूंगा, मुझे ऐसे मन मन में दे दिए 20 के 80 बचा दो। अब मुझे क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो 3 गुणा 6 गुणा 49, मुझे आखिरी वाले से मतलब है ना, सब में गुणा करने के लिए बोला। 6 3 18, अब बताइए मुझे 8 से मतलब है ना, और 8 गुणा 9 से मुझे मतलब है 9 8 72, 2 आ गया बाहुबली, राइट आंसर।